स्वागत है आपका शुभ मोटिवेशन में। दोस्तों, क्या आपका मन भी कभी शांत नहीं रहता? क्या आपके दिमाग में हर समय विचारों का शोर चलता रहता है? क्या आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं लेकिन नींद नहीं आती? क्या अतीत की गलतियां और भविष्य की चिंता आपको चैन से जीने नहीं देती? अगर हां, तो आज की कहानी आपके लिए है। ये कहानी है आरव की। आरव 28 साल का एक युवा था। वो एक बड़े शहर में रहता था। अच्छी नौकरी थी, ठीक ठाक सैलरी थी, दोस्त थे, परिवार था, लेकिन फिर भी उसके अंदर शांति नहीं थी। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। सुबह उठते ही उसके दिमाग में विचारों की दौड़ शुरू हो जाती। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मुझे जज करेंगे तो? अगर मेरा भविष्य खराब हो गया तो? काश मैंने अतीत में वो फैसला नहीं लिया होता। दिन भर वो काम करता, लेकिन मन कहीं और होता। रात को सोता, लेकिन दिमाग बंद नहीं होता। उसका मन एक तूफान था। धीरे धीरे वो थकने लगा, मुस्कुराना भूल गया, दोस्तों से दूर रहने लगा। उसे लगता था जैसे वो खुद से भी दूर हो गया है। एक दिन उसके ऑफिस के एक पुराने सहकर्मी ने उससे कहा, आरव, तुम्हें पहाड़ों में बसे एक आश्रम के बारे में पता है? वहां एक बुजुर्ग साधक रहते हैं। पहले वे शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। हजारों लोगों की मदद की है उन्होंने। अब वे शांत जीवन जीते हैं, कभी कभी लोगों को मन की शांति का मार्ग दिखाते हैं। आरव के मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। उसने सोचा, शायद यही आखिरी रास्ता है, शायद वही मुझे मदद कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद वो लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। बसें बदलीं, रास्ते बदले, शहर का शोर पीछे छूट गया। अब सामने थे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा, शांत वातावरण। वो एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां एक कुटिया थी जिसके चारों ओर पेड़ पौधे थे। आंगन में एक वृद्ध व्यक्ति चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था, जैसे भीतर कोई तूफान नहीं, सिर्फ सागर की स्थिरता हो। आरव धीरे से उनके पास गया। गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं बहुत सोचता हूं, मैं थक गया हूं, मुझे शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वृद्ध ने आंखें खोली। उनकी नजर में करुणा थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तुम शांति ढूंढ रहे हो? अच्छा, पहले एक छोटा सा काम करो। वो उसे कुटिया के पीछे ले गए। उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा पानी से भर दिया, इतना कि एक बूंद भी गिर जाए तो तुरंत दिखे। उन्होंने वो घड़ा आरव के हाथ में देते हुए कहा, इस घड़े को लेकर गांव के मुख्य चौक तक जाओ और वापस आओ, लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद पानी नहीं गिरनी चाहिए। आरव हैरान हुआ, लेकिन वो तैयार था। उसने घड़ा संभाला और चल पड़ा। गांव की गलियां संकरी थीं, बच्चे खेल रहे थे, लोग बातें कर रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, दुकानदार आवाज लगा रहे थे, लेकिन आरव की नजर सिर्फ घड़े पर थी। हर कदम सोच समझकर, धीरे धीरे, पूरी एकाग्रता के साथ वो चौक तक गया और वापस लौटा। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन घड़ा भरा हुआ था, एक भी बूंद नहीं गिरी थी। वो गर्व से बोला, गुरुदेव, मैंने कर लिया, पानी नहीं गिरा। वृद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुमने रास्ते में खेलते बच्चों को देखा? क्या तुमने मंदिर की घंटी की आवाज सुनी? क्या तुमने हवा में उड़ते पत्तों को देखा? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सिर्फ घड़े पर ध्यान दे रहा था। वृद्ध ने धीरे से कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। आरव चुप हो गया। वृद्ध बोले, जब तुम्हारा मन सिर्फ वर्तमान में था, तब न अतीत था, न भविष्य, न डर था, न चिंता, सिर्फ एक काम और पूरा ध्यान। तुम्हारा मन हमेशा विचारों में उलझा रहता है, लेकिन जब तुम वर्तमान में जीते हो तो विचार खुद ही शांत हो जाते हैं। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तब मिलती है जब मन इस क्षण में टिक जाता है। आरव की आंखें नम हो गई। उसे समझ आने लगा था, मतलब अगर मैं अपने काम पर, अपने इस पल पर ध्यान दूं तो मेरे मन का शोर खुद कम हो जाएगा। वृद्ध ने कहा, हाँ, मन को रोको मत, उसे दिशा दो। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना है, जिंदगी सिर्फ अभी है। सूरज ढल रहा था, आकाश सुनहरा हो चुका था, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। आरव उसी रास्ते से वापस चला, लेकिन अब वो वही व्यक्ति नहीं था। पहले उसके कदम भारी थे, अब हल्के थे। पहले मन में तूफान था, अब भीतर एक सन्नाटा था, लेकिन वो डरावना नहीं, सुकून भरा था। उसे समझ आ गया था, मन को शांत करने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बस ध्यान बदलने की जरूरत है। दोस्तों, हम सब आरव की तरह हैं। हम सब अपने अपने घड़े लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम रास्ते की आवाजों में उलझ जाते हैं। अगर हम इस क्षण पर ध्यान देना सीख जाएं, तो जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
थम्स अप। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मन की शांति ढूंढ रहे हैं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। और कमेंट में जरूर लिखें आपकी पीओवी क्या है। क्या शांति सच में वर्तमान में छिपी है? मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में नई सीख के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सचेत रहें और अपने मन को वर्तमान में रखें। जय हिंद। शुभ मोटिवेशन।